हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में सबसे पहले एलसीएम होता क्या है? एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने के होते हैं तीन मेथड। फर्स्ट मेथड हम कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड हम कहते हैं एलसीएम बाय ट्री मेथड। एंड थर्ड मेथड होता है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो एलसीएम के तीन मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। ओके, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो हमें अगर दिया हुआ है कि 36 का एलसीएम निकालो, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सीधा लेते हैं और प्राइम नंबरों से इनका एलसीएम निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 1 जा 2 किया, 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। हमने इसका फैक्टर किया। अब आप सीधा लिखो एलसीएम इज इक्वल 2 × 2 × 3 × 3। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बट अगर हम ट्री मेथड की बात करें और आपको बोला जाए कि 36 का एलसीएम निकालो, तो आपके दिमाग में जो भी नंबर आता है वो आप दो नंबर इसमें यूज कर लो। कि जैसे 4 9 जा 36 होता है, 18 2 जा भी 36 होता है, तो आप इनमें से कोई भी नंबर जो भी आपको सही लगे वो लगा दो। 12 3 जा भी 36 होता है। तो अगर हम 12 3 जा ले लें, 12 3 जा 36, तो जो आपके पास नेक्स्ट नंबर आए हैं आप उनको भी स्प्लिट कर दो। 12 को आप लिख सकते हो 4 3 जा 12, फिर 4 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4। इधर 3 बचा, ये 3 बचा और ये दो 2 2 बचे। एक 3 है, एक ये 3 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है। जो नंबर्स जिनका आगे आप फैक्टर नहीं कर सकते उन नंबरों को आप एलसीएम में यूज करते हो। 3 × 3 × 2 × 2। इस तरह से आपने एलसीएम के नंबर ले लिए। ओके, तो ये था आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड में किसी भी नंबर, मान लो आपको अगर 54 का एलसीएम निकालना है, तो आप 54 को जो भी आपके माइंड में आता है कि दो नंबर इस तरह से स्प्लिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18 3 जा 54 होता है, तो इसी तरह 18 को भी आप स्प्लिट कर दो कि 9 2 जा 18 होता है, फिर 9 को भी स्प्लिट कर दो, 3 3 जा 9 होता है। उसके बाद ये जितने भी एंड नंबर्स होते हैं उनको आप एलसीएम के लिए यूज कर सकते हो एज ए प्राइम फैक्टर। एंड बाय डिवीजन मेथड के लिए आपको करना होगा, तो डिवीजन मेथड के अंदर आपको 2 या 3 नंबर के एक साथ एलसीएम निकालने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि 18 30 और 48, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो आप तीनों को कंबाइन में एलसीएम निकालते हो। एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये तीनों जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लेते हैं तो 2 9 जा 18, ये 15 एंड ये 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। फिर से कोई ऐसा नंबर लो जिससे ये जा सके। 3 ले लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। नेक्स्ट नंबर आप कौन सा लोगे? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके, तो आप सिंगल लेना स्टार्ट करो। जैसे 3 1 जा 3, ये नहीं जाएगा, इसको सेम नोट करो। ये भी नहीं जाएगा, सेम नोट कर लो। फिर उसके बाद आप 5 ले लो, ये सेम 5 1 जा 5, इसको सेम नोट कर लो। अब 8 के लिए आपको 2 यूज करना पड़ेगा। 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 2 जा 4 एंड नेक्स्ट 2 1 जा 2। तो ये जितने भी नंबर हैं ये आपके एलसीएम में यूज हो जाएंगे। ये होता है डिवीजन मेथड। इसमें आप 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स तो आपके पास 2 है एंड 2 टाइम्स आपके पास 3 है और 1 टाइम आपके पास 5 है। तो इस तरीके से आप एलसीएम इजीली निकाल सकते हो बाय डिवीजन मेथड। तो एलसीएम के सिर्फ 3 मेथड है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें सिंगल नंबर दिए होते हैं, बाय ट्री मेथड में बहुत ईजी होता है ट्री मेथड, जिसको सिर्फ आपको स्प्लिट करना है नंबर्स में। और उसके बाद आता है डिवीजन मेथड में आपको हो सकता है 2 ही नंबर का दे दें या 3 नंबर का या 4 नंबर का, पर आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना है। ओके,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको आगे सभी तरह के क्वेश्चनों में हेल्प कर सकूं। ओके, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो आगे हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ के दो मेथड होते हैं, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड, और दूसरा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दो मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हमें एचसीएफ निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 18 और 36 का एचसीएफ फाइंड करो, तो आप उसे एलसीएम की तरह ही 2 1 2 एंड 16, 2 8 16, 3 3 9 एंड 3 6 18, 3 1 3 एंड 3 2 6 एंड 2 1 2। आपने इस तरह से एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपको बोला है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ के लिए आपके पास देखो कॉमन नंबर क्या है जिससे ये दोनों नंबर गए हैं। एक 2 है, 2 ने 9 और 18 के थ्रू इसको 18 और 36 को डिवाइड किया। फिर 3 है जिसने 9 और 18 को डिवाइड किया। नेक्स्ट भी 3 है जिसने 3 और 6 को डिवाइड किया। पर 2 एक ऐसा नंबर है जिसने सिर्फ 6 को डिवाइड किया, 3 को नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो एचसीएफ आपके पास हुआ 2 × 3 × 3। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो 18 आया वो आपका एचसीएफ है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर यही करते हैं। अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिए या 4 नंबर दिए, आप इसी तरीके से उसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपको बोला जाए कि आपको 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपको एक डिवाइड की तरह इसे लेना होता है कि 36 को आप डिवाइड करने जा रहे हो जैसे 24 से, तो 24 1 24, माइनस किया 6 4 2 3 2 1, एंड फिर वापस आपको ये 24 अंदर लाना है और फिर इसको डिवाइड कर देना है। 12 2 24, माइनस करके 0 बचा। तो फाइनली इसका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 12, ये जो नंबर होता है। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट है। अगर हम, ये 2 डिजिट नंबर था, अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें, 3 डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल आपके पास है 20, 24 एंड 36। तो आपको पहले दो नंबरों को करना होगा, 20 एंड 24। तो 20 1 20, माइनस किया 4 बचा। फिर आपको वापस इस 20 को अंदर लाना होगा और फिर इसको डिवाइड करना होगा। 4 5 20, ये आ गया 0। तो फिलहाल अभी एचसीएफ है 4। अब ये जो 4 आया इससे आपको थर्ड नंबर को करना होगा। तो 36 एंड ये आ गया 4, 4 9 36, 0। तो आपके पास जो एचसीएफ आया वो कितना आया, ये वाला 4। तो 2 नंबर हो 3 नंबर हो, एचसीएफ का मेथड यही रहेगा। आपको पहले 2 नंबर दिए हुए तो आप सिंपल एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, बट 3 नंबर दिए तो पहले आपको 2 को सॉल्व करना होगा। जो इसका एचसीएफ आएगा उससे आपको थर्ड को सॉल्व करना होगा। ओके, ये था आपका एचसीएफ। होप आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से या किसी और मेथड से आपको समझा सकूं। ओके, थैंक यू।